और पिताश्री से कहा, हे पिताश्री, ये संपत्ति हम दोनों भाई के नामों से कर दीजिए। बाबूजी, मेरा पिताश्री, ये संपत्ति दो भागों में बांटने से इनकार होगी। बाबूजी, फिर क्या हुआ? जब मेरा पिताश्री ये संपत्ति दो भागों में बांटने से इनकार हो गया, पैसे की लालच में दारू शराब मुझे नहीं पीने के लिए मिला, मैं कीड़े की तरह गिड़गिड़ाने लगा। आवेश में आकर मैं पिताश्री को दारू शराब की नशे में मैं इसी हाथों से हत्या कर दिया और हत्या के जुल्म में बड़े भैया को फंसा दिया और उसे 14 बरस के लिए वनवास दे दिया। बाबा, जब भैया को 14 बरस के लिए वनवास दे दिया, जैसे मेरा भैया महल से एक कदम आगे बढ़ाया तो भैया ने कहा, कमाल, इस महल को छोड़कर मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस हरामजादे ने पिता का हत्या किया होगा, उस हरामजादे को अवश्य शरीर में कुष्ठ रोग होंगे। भैया 14 बरस के लिए वनवास चला गया कमल राज को श्राप देकर, लेकिन आज जो देख रहे हैं ये कोरी पिता और भैया की श्राप से। लेकिन बाबूजी, आज 14 बरस बीतने जा रहा है। जाते जाते वक्त भैया ने एक बार कमलराज को गोद में लेने के लिए चाहा। कमल, मैं तो ये महल छोड़कर मैं चला जाऊंगा, लेकिन कमल, इस महल को छोड़ने से पहले एक बार बचपन की तरह मेरे गोद में आ जाओ। बाबूजी, मैं भैया की गोद में जा रहा था। गोद में जाने की बाद इसी हाथों से मैंने भैया को कोरे के सहारे मार मार कर, धक्के मार कर 14 बरस के लिए वनवास दे दिया। आज वही पिता, दशरथ जैसे पिता, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे श्री राम जैसे भाई का राह देख रहा हूं। इसी रास्ते से भैया गए हैं, इसी रास्ते में मैं राह देख रहा हूं। अवश्य इस रास्ते से मेरा भाई गुजरेंगे, कहीं मेरा भाई गुजरेंगे तो अवश्य मुझे माफ करेंगे। क्या बाबूजी, आप मेरे भाई को देखे हैं? देखे हैं तो एक बार बता दीजिए, मैं भैया के चरणों में कीड़े की तरह गिड़गिड़ाऊंगा, अवश्य मुझे भैया माफ करेंगे। नहीं माफ करेंगे, भैया के चरणों में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, भाई से माफी मांग लूंगा। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? क्यों नहीं? मुझे तो लगता है जो कथा कहानी कहा, अभी भी तुम्हारी आंखों में संपत्ति का छाला पड़ा हुआ है। कैसे देख सकते हो अपने भाई को? बाबूजी, अभी तो कुछ देख रहा हूं। मैं भैया की पैरों की आहट से पहचान जाऊंगा, इस रास्ते से मेरा भाई जा रहे। बताइए,
भैया माफ नहीं करेंगे। मैं भैया के चरणों में अपना प्राण त्याग दूंगा। बताइए बाबूजी, क्या मेरा भाई को आप देखें? हाँ। आरे चिन्हियता हालिया कमाल रे या बनो ये भाई के दुलारुआ आपनो ये भाई के दुलारुआ आज यही मारे जय हो भैया जी। आए भैया क्या हो सूरतिया हो जाएगा ना। आए भैया क्या हो सूरतिया हो बाबूजी। कमाल, यही दिन देखने के लिए मैं तुम्हें पुत्र के समान पालन पोषण किया था रे। भैया क्या दशा बना लिया है तूने। भैया, मैं आप सबके साथ बहुत बड़ा भूल कर दिया हूं भैया। जैसा इंसान को नहीं करना चाहिए मैं आप सबके साथ में किया भैया। जो कुछ भी किया ये संपत्ति के लिए किया भैया। भैया आपके संपत्ति से जरा सा इधर उधर नहीं किया हूं भैया। भैया संपत्ति की बात मुझसे क्या कर रहे? मुझे तो कमाल चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं। कमाल, मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सारी संपत्ति एक तरफ और मेरा कमल एक तरफ मैं तोड़ दूंगा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा और तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई। नहीं भैया, आप आने में बहुत विलंब करती है भैया। कमल राज के पास उतना समय नहीं है जो कि कमल राज आपको बता सके भैया। भैया नहीं कमल, आपके संपत्ति से जरा सा इधर उधर नहीं किया। संपत्ति अमानत है भैया। लेकिन भैया, लेकिन क्या? आप मुझे माफ किए या नहीं किए भैया? अरे पगले, कोई पिता अपने पुत्र को सजा देता है क्या? हृदय से कभी सजा नहीं देगा। कमल, मैं तुझे माफ कर दिया रे। सारी गलती को माफ कर दिया। हे विधाता,
भाई हो तो ऐसा जो कि राम ने लक्ष्मण को एक साथ जीवन बिताया। भैया हाँ कमल, आपका संपत्ति अमानत है। आपसे मुझ मिलकर ऐसा लग रहा है दुनिया की हर एक खुशी मिल गया, लेकिन आज मैं उस मां की बात कर रहा हूं जो कि इस दुनिया संसार सागर को छोड़कर चली गई। भाभी मां की गोद में देकर जन्म तो नहीं दिया, पोस पाल कर इतना बड़ा किया। वही देवी समान भाभी मां रहते तो मुझे बहुत खुशी मिलते। लेकिन भैया कमल, वो मां कहां मिलेंगे भैया? क्या तुम अपनी भाभी माँ से मिलना चाहते हो? हाँ भैया, भैया हाँ। वो जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मां का फर्ज निभाया भैया। बताइए वो मां कहां होंगे भैया? वो मेरे साथ आई है। क्या तुम भाभी माँ से मिलना चाहोगे? क्यों नहीं भैया, मैं भाभी मां की शरणों में कीड़े की तरह गिड़गिड़ाऊंगा और भाभी मां से मैं माफी मांग लूंगा। ठीक है, अभी मैं मिलाता हूँ। मिलाइए भैया। महारानी, जिस कमल को देखने के लिए आई थी वो रहा तुम्हारा कमल, जो शरीर अंग भंग हो चुका है और तुम्हें देखने के लिए वो व्याकुल है। छाओ से मिलो महाराज। हाँ बड़जी, आय है बड़ा भोला, आज के लिए ये है भाई। आय तोरा सावक नहीं देवरजी, हे भगवान कैसा हालत बना लिया है। आय तोरा सावक सगमाय भाभी हई। कर दीहा कमाल के आलोचे भाभी, हाँ देवरजी, मैं आप सबके साथ बहुत बड़ा भूल कर दिया भाभी। कोई बात नहीं भाभी, देवरजी। आप आने में बहुत देर कर दिए, लेकिन भाभी जिस बच्चे के कारण मैंने आपको महल से 14 बरस के लिए वनवास दिया था, क्या उस बच्चे को जन्म दिए या नहीं दिए भाभी? हाँ देवरजी, भाभी जन्म दिए? हाँ क्या यही वो बालक है? हाँ देवरजी, हे बालक, मैं तुम सबके साथ बहुत बड़ा भूल किया। बालक, संपत्ति तुम्हारे अमानत है बालक। भाभी, हाँ देवरजी, आप लोग आने में बहुत विलंब कर दिए, लेकिन भाभी जैसे एक बचपन में मेरी मां इस दुनिया संसार सागर को छोड़कर चली गई, मां ने आपकी गोद में देकर और आप मां की सर पर हाथ रख के सौगंध खाए, हे सासू मां,
जब तक मेरे गोद में कमल राज रहेंगे मैं अपने कोख से एक भी बच्चे को जन्म नहीं दूंगा। हे भाभी, धन है तुम्हारे जैसे नारी को जो कि आप अपने सत्य को बचाए, कमल राज को पोस पाल कर इतना बड़ा किए, एक भी संतान को आप जन्म नहीं दिए। लेकिन भाभी, आप आने में बहुत देर कर दिए, क्या आपकी झोली में कुछ खाने के लिए है? हाँ देवर जी, सभी व्यवस्था हो जाएंगे। खाने के लिए नहीं है, मैं चला जाऊंगा भूखा माँ के पास। माँ मुझे आवाज लगा रही है, हे भगवान, बेटा मैं भूल कर दिया तुम्हें जन्म देकर, साथ में मैं तुझे ला। भाभी, हाँ देवर जी, एक बार भैया, हाँ कमल, बचपन की तरह एक बार आपकी गोद में बैठने के लिए चाह रहा हूं, लेकिन मैं डर रहा हूं भैया। क्यों कमल, किस बात की डर है तुम्हें? भैया के गोद कमल के लिए खाली होंगे या नहीं होंगे? अरे पगले, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ भैया। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे भाई का गोद हर वक्त खाली है। आओ, तुम मेरी गोद में सोना चाहते हो, आराम करना चाहते हो? क्यों नहीं भैया, आओ मेरे कमल, आओ। बचपन की तरह भैया के गोद में सोने के लिए चाहता हूं, जिस तरह भैया ने गोद में लेकर लोरियों सुनाए करते थे। हालो चल आहो बरिमाना, आला गई हो